हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गोल्ड से रिलेटेड है एंड केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स के बारे में वीडियो है। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक वीडियो आ चुका है। मार्केट शुरू होने से पहले, मार्केट चलते वक्त क्या क्या चीज़ों को आप लोगों ने लाइव यहाँ पे देखना चाहिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता है, कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पे आने वाले ये जो जुलाई मंथ के ये जो कितने अभी डेज रहेंगे, आज तो 3 जुलाई है, मतलब हम कह सकते हैं लगभग ये 28 दिन रहेंगे या फिर ये जितने भी 25-30 दिन यहाँ पे रहने वाले, इस जुलाई मंथ में लगभग हम लोग को 11 आईपीओ आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे बात, पहला वाला वीडियो कौन सा था, तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, आप सभी लोगों को पता है, उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा आईपीओ का। अभी एक आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे बातें सामने आ चुकी है। अरे दोस्तों, इसके ऊपर फोकस यहाँ पे है क्योंकि ये एक केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आप सभी लोगों को पता है कि केमिकल सेक्टर के जितने भी शेयर्स है उन्होंने बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस दिए हैं। सो हम लोगों को अभी यहाँ पे देखना है कि ये जो आईपीओ है किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, क्या रहेगा इसका लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस आईपीओ की बात हो रही है, तो क्लीन साइंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस आईपीओ की बात यहाँ पे हो रही है। नाम सुनकर थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगा होगा, हम लोग ज़रूर इस चीज़ों को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के इंफॉर्मेशन की ओर। इनकॉर्पोरेटेड इन 2003, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नाम सुन के ऐसा लगता है कि टेक से जुड़ा हुआ है, बट आगे देखो, इज़ वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। सो दोस्तों, ये केमिकल से जुड़ा हुआ कंपनी है, ये पहले तो आपको पता होना चाहिए। एंड आप देख सकते हैं, इट मैन्युफैक्चर्स फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स। सो दोस्तों, एक केमिकल से जुड़ी हुई बातें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। नाम सुनकर ऐसा लगता नहीं है कि केमिकल से जुड़ा हुआ है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। चलो एक थोड़ा सा अभी हम लोग, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ढूंढ कर बता देना, ऐसे 5 कंपनीज तो बता देना जिनके नाम देखकर लगता है कि उनका बिजनेस नाम से जुड़ा हुआ है, बट एक्चुअली उनका बिजनेस ही कुछ अलग है। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि बॉम्बे ऑक्सीजन, आप सभी लोगों को पता है बीच में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो बॉम्बे ऑक्सीजन का स्टॉक 24,000 रुपये तक गया था, जो कि आज 14,000 पे चल रहा है। क्यों वो भागा था ऑक्सीजन का स्टॉक? ऑक्सीजन से मतलब बॉम्बे ऑक्सीजन का स्टॉक, क्योंकि उसके नाम में ऑक्सीजन लिखा है, बट उस कंपनी का दूर दूर तक ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। सो ऐसे ही कुछ मज़ेदार बातें हैं। तो चलिए 5 स्टॉक्स के ऐसे नाम बता दीजिए जिनका नाम देखकर ऐसा लगता है कि ये इस सेक्टर का है, उस सेक्टर का, बट एक्चुअली उनका बिजनेस ही कुछ और है, राइट। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे स्टॉक्स को बता सकते हो। तो अभी भी वो कहना चाहूँगा, ये जो कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। एंड देखा जाए तो मैन्युफैक्चर जो भी ये केमिकल्स बनाते हैं, ग्लोबली लेवल पे इनकी कुछ यहाँ पे लीडरशिप भी है। सो वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं कौन से सच एज परफॉर्मेंस केमिकल। अभी परफॉर्मेंस केमिकल में आप लोग देख सकते हैं ये जो नाम रहेंगे, जो एक केमिकल से जुड़े हुए जो पर्सन रहेंगे, शायद से केमिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, उनको इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो सकता है, जिन्होंने इस सेक्टर में डीपली इन्वॉल्वमेंट रहेगा उनका। देन फार्माक्यूटिकल्स की अगर हम लोग बात करें, इंटरमीडिएट्स, तो उससे रिलेटेड भी इनका हम लोग को योगदान देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी में भी जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी ये कंपनी, मतलब केमिकल से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। एंड जैसे मैंने कहा, केमिकल्स में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। चलो देख लेते हैं ये कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करती है, मतलब इंडिया में भी है या फिर अब्रॉड में भी है, इनके क्लाइंट्स के हैं, इससे हम लोग को एक थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द कंपनी सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, अच्छी बात है, एज वेल एज ओवरसीज मार्केट, मतलब विदेश में भी इनका अच्छा बिजनेस चल रहा है। चलो कौन से कंट्री में? चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान एंड जापान। हम कह सकते हैं मोटा मोटी यहाँ पे लगभग 5-6 कंट्रीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी यूरोप, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ भी यहाँ पे ज़रूर रहेंगे। अभी इनके क्लाइंट्स देख लेते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बट यहाँ पे कुछ बड़े क्लाइंट्स के नाम लेना पसंद करूँगा, जैसे कि SRF लिमिटेड, देन विनाती ऑर्गेनिक्स आर द फ्यू ऑफ इट्स कस्टमर्स, मतलब ये हायर लेवल के कस्टमर है, मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस हो जाता है। अगर 2 बड़े बड़े कंपनीज अगर इन्हीं के पास से इनका अच्छा खासा टाइप है, तो हम कह सकते हैं ये कंपनी थोड़ा बहुत अच्छी भी रह सकती है। ये एक ओवरव्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, बट इतना तो समझ में आ जाता है। 2020 की बात करें फिजिकल की, तो कंपनी ने लगभग 70% के आसपास का रेवेन्यू
एक्सपोर्ट से ही जनरेट किया था। तो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पे डिमांड इससे हम लोग को अच्छी खासी समझ में आ जाती है। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्लीन साइंस, यही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, हैज़ अ 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। सो अगर हम लोग बात करें, एंड दोनों के दोनों कहाँ पे, महाराष्ट्र में हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो अभी तक जितना भी इन्फॉर्मेशन देखा हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी बातें देखने को यहाँ पे मिली है। अभी बात करेंगे कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जो कि इनके कॉम्पिटिटर से इस कंपनी को एक अलग सी छवि बना के दे देती है। सबसे पहले, ग्लोबली लीडिंग सप्लायर ऑफ सर्टन केमिकल्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 केमिकल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। ग्लोबली लेवल पे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का नाम सामने आएगा। तो यहाँ पे इनका ये इससे रिलेटेड बहुत अच्छा खासा बिजनेस होता है। देन अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, वो एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ओके, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, एक्सपोर्ट अच्छा तरीके से चलता है, जैसे हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, ये कंट्रीज़ के नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करेंगे कंपनी के कुछ प्रमोटर्स है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मिस्टर अशोक है। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये पूरे हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर से रिलेटेड बातें यहाँ पे बताई हुई है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स, यूजुअली जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड है उन्होंने एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर तो ज़रूर फोकस रखना चाहिए। अभी देखिए केमिकल से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी के नंबर अच्छे होने चाहिए। अगर आप नंबर ही अच्छे नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो मतलब इनिशियल स्टेज पे भूल ही जाओ। तो चलिए देख लेते हैं, 19 20 21 12 मंथ का डेटा है। टोटल असेट 3000 4000 6500, अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करें 4000 4,500 के आसपास, 4,500 के आसपास, लगभग अभी 5.25 से 5,500 के बीच में, ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस है। उसके बाद NPAT की बात करें, प्रॉफिट 900 950, देन 1400 के आसपास, एंड नियर बाय 2000। तो प्रॉफिट भी कंपनी का, सारी चीज़ें, असेट, रेवेन्यू, NPAT, तीनों के तीनों चीज़ें हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। सो हम कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस वाकई में अच्छी तरीके से यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। इवन दो पेंडेमिक भी अगर आप इसमें कैलकुलेट करके देखोगे तो ऐसा नज़र ही नहीं आता है कि कंपनी के ऊपर पेंडेमिक का भी कोई असर यहाँ पे हुआ है। बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, मतलब क्यों यहाँ पे इशू लाया जा रहा है, ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट्स आप बोल सकते हो। ऐसा क्यों? ऑफर फॉर सेल यहाँ पे लाना चाहते हैं, एंड यहाँ पे जो कंपनी लिस्ट हो जाएगी NSE BSE के ऊपर, उसका बेनिफिट उठाना चाहेंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखा चुका हूँ। अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव में ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए, समझ जाना कि कंपनी यहाँ पे जो इशू लेकर आ रही है, IPO लेके आ रही है, वो मैक्सिमम OFS वाला ही रहने वाला है। OFS मतलब आपको पता है, जो पुराने शेयर होल्डर है उनके जेब में पैसा जाएगा, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जाएगा। इससे हम लोग को एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे की बातें। सो यहाँ पे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स, 7 तारीख को ये भी IPO ओपन हो रहा है, देन 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा। बुक बिल्डिंग मतलब आप सभी लोग पता है, 2 प्राइस बैंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर फिक्स लिखा होगा तो एक ही प्राइस रहेगा, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। देन फर्दर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे स्प्लिट से रिलेटेड सपने तो देखने नहीं चाहिए। IPO के प्राइस बैंड की बात करें, 880 से लेकर 900, कट ऑफ प्राइस यही हमारे लिए बेस्ट ये रहता है। मार्केट लॉट की बात करें तो 16, मिनिमम भी उतना ही है। NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ये देखिए, जैसे आपको बताया था कि इशू साइज लगभग 1500 करोड़ का IPO है, बट ये 1500 के 1500 करोड़ किसके पास जाने वाले? जो पुराने इनके शेयर होल्डर है उनके पास, जो कि एक बहुत ही बुरी बात समझ में यहाँ पे आती है। कंपनी के पास भी कुछ जाना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोगों ने देखना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं फटाफट, अभी इंपॉर्टेंट डेट्स फटाफट और एक बार देख लेते हैं। 7 से 9 तारीख रहने वाला है। उसके बाद 14 तारीख को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, नहीं मिला तो 15 तारीख को रिफंड। इसके पहले भी बोल चुका हूँ, रिफंड कभी कभी आने के लिए लेट भी हो जाता है। देन 16 तारीख को शेयर्स आपके डिमैट में आ जाएंगे, एंड 19 तारीख को IPO की ओपनिंग यहाँ पे हो सकती है। कभी कभी ये डेट भी चेंज हो जाते हैं, नॉर्मली नहीं होंगे, बट ये चीज़ें आप लोगों ने पकड़ कर चलनी है। देन अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम आप लोग कितना अप्लाई कर सकते हो, कट ऑफ प्राइस को पकड़कर 14,400 होना चाहिए। 14 से 15,000 के बीच में एक लॉट रहता है। एंड अगर आपको रिटेल कैटेगरी में रहना है तो 13 लॉट्स आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बट आपको पता है पैन कार्ड के हिसाब से ही सारी चीज़ें दी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप लोग ज़्यादा लॉट्स अप्लाई करोगे तो आप लोगों के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा होता तो सभी लोग यही कर लेते हैं, राइट। सो ये चीज़ें भी आपको बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी बात करेंगे दोस्तों, वही हमेशा की तरह जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है। अभी तक तो देखा जाए तो सारी बातें हम लोग को ठीक देखने को मिली है, बट प्रमोटर से रिलेटेड हम लोग को डिटेल में और भी चीज़ें पढ़नी चाहिए। DRHP को भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। कंपनी लिस्ट होने के बाद कंपनी के जब नंबर्स आ जाते हैं तब आप लोगों ने उसको रेफर करना चाहिए, ये मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। सो अभी आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, सर क्या लिस्टिंग गेन के लिए आगे बढ़े।
सो लिस्टिंग गेन के लिए आगे बढ़ना है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सॉलिड होना चाहिए। अगर 5% 2% का ग्रे मार्केट प्रीमियम रहेगा तो उसके लिए अपने पैसे को खतरे में डालना थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगती है, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए जाना ना दोस्तों, ये प्योर तुक्का टाइप है। हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं रहेगी, हम लोग अप्लाई कर देंगे एंड अगर लिस्टिंग होते होते अगर कुछ, देखिए सबसे पहले शेयर मिलेंगे कि नहीं वो भी एक लक ही रहता है। मिलने के बाद भी अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो वो भी एक लक की बात रहती है। ऐसा वरना हो जाता है कि अलॉट तो हो गए एंड उसके बाद मार्केट को कुछ हो गया तो डेफिनेटली आपका लिस्टिंग गेन भी आप लोगों को भूलना पड़ेगा। एंड मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें रिपीट करके बोल चुका हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लोग जाते हो तो वो हमेशा वो रिस्क रहने ही वाली आप लोगों के लिए। कौन सी वाली? 9 तारीख एक बार ख़त्म हो गई, फिर ये बीच के जो 10 दिन है बस आप लोगों को मतलब भगवान से प्रार्थना करने की 10 दिन मार्केट संभाल ले। अगर संभल गया तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी कितने 4 आईपीओ आए थे, चारों के चारों ने हिट लिस्टिंग गेन दिखा दिया। तो वो चीज़ क्या आपके भी आईपीओ में यहाँ पे हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों 49% का लिस्टिंग गेन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है 49%। ये कब का डेटा है? ये कल का शुक्रवार का डेटा है 49%। तो आज के दिन का लिस्टिंग गेन कितना है वो भी देख लेते हैं। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 438 से लेके 443 ये प्रीमियम की रेंज यहाँ पे फिलहाल चल रही है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये 49%। सो दोस्तों आज के दिन 3 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल लिस्टिंग गेन यहाँ पे चल रहा है 400 रुपये पर शेयर, मतलब उसी के आसपास 438 443 अभी 400 देखने को मिल रहा है। सो ये डिपेंड करता है बाजार कैसे चलेगा उसके ऊपर। बट लिस्टिंग गेन देखा जाए तो 45 से 50% के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसके लिए मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि चलो अगर आप लोग रिस्क ले रहे हो तो एक डिसेंट रिस्क है। कभी कभी ऐसा होता है 5% 2%, तो उसके लिए रिस्क लेना थोड़ा सा बेवकूफ़ी लगती है, क्योंकि अगर मार्केट कभी गिर गया तो वो 2-3% तो इजीली उड़ जाते हैं। अभी ये 40-50% क्या रहता है कि चलो अगर मार्केट गिर गया कभी कभी 20-30% के ऊपर भी वो शेयर क्या हो जाता है, लिस्ट हो जाता है। तो एक वो एडवांटेज रहता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, मार्केट की कंडीशन के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर दनादन मार्केट गिरने लगा तो फिर सारी चीज़ें आप लोगों ने भूल जानी चाहिए। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गलत बात हो सकती है। लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल 50% का लिस्टिंग गेन बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन है। 50% ऐसे ही मिल जाएंगे। हाँ वो रिस्क तो उठानी पड़ेगी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सर अगर इसके 10 दिन के बीच में मार्केट गिर गया तो वो फिर आपको झेलना पड़ेगा। मिठाई भी खानी है एंड डर भी रहे हो तो ऐसा नहीं, एक कुछ तो पॉइंट पकड़ के चलना पड़ेगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए ठीक ठाक ये स्टॉक यहाँ पे नज़र फिलहाल तो आ रहा है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।